गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्राणी वर्गीकरण की। वर्गीकरण का आधार पढ़ लिया था हम लोगों ने। इन आधारों पर सजीवों को वर्गीकृत करते हैं वो हमने पढ़ लिया था बच्चों। और पूरा चार्ट हमने पढ़ लिया था। मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों। संघ पॉलीफेरा का वर्णन कर लिया है। आज हम बात करेंगे बच्चों संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। बच्चों, इसके दो नाम है, इस संघ के दो नाम है। दोनों नाम क्यों पड़े हैं वो समझते हैं। सिलेंट्रेटा बच्चों, इनमें एक ही गुहा होती है जो देह गुहा और पाचन गुहा, पाचन मार्ग और देह गुहा, बॉडी कैविटी। एक गुहा है बच्चों जो दोनों कार्य कर रही है, और उस गुहा को सीलोम कहते हैं। और जिन प्राणियों में सीलोम दोनों काम करती है उसे ऐसे प्राणियों के संघ को सिलेंट्रेटा कहते हैं। गुहांत्र जीवी भी कहते हैं बच्चों। गुहा प्लस आंत्र, अर्थात ऐसे प्राणी जिनकी गुहा, जिनकी देह गुहा तथा पाचन मार्ग दोनों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें सिलेंट्रेटा कहते हैं। नाइडेरिया क्यों कहते हैं? इनमें बच्चों दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दंश कोशिकाओं को नाइडोब्लास्ट कहते हैं। तो प्राणियों का ऐसा संघ जिनमें दंश कोशिकाएं अथवा नाइडोब्लास्ट पाई जाती है उन्हें नाइडेरिया कहते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर की जो गुहा है सीलोम, वो पाचन मार्ग के रूप में भी कार्य कर रही है, इसीलिए इन्हें सिलेंट्रेटा कहते हैं। और नाइडेरिया क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इन प्राणियों में नाइडोब्लास्ट अथवा हिंदी में दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं कहाँ होती है? स्पर्शक और शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती है। नाइडोब्लास्ट अथवा दंश कोशिकाओं का काम क्या है बच्चों? वे प्राणी को कहीं पर स्थिर करने के लिए, चिपकाने के लिए, जैसे पानी में है तो पानी के साथ बह नहीं जाए, पत्थर पे ऑब्जेक्ट पे सबस्ट्रेट पे उसे चिपकना है, तो दंश कोशिकाओं की सहायता से वो चिपकते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और इनकी सहायता से शिकार पकड़ने में भी सहायता करते हैं। दंश कोशिकाओं के काम क्या क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के साथ, आधार के साथ प्राणी को चिपकाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए, प्राणी की रक्षा करने के लिए और शिकार पकड़ने के लिए बच्चों दंश कोशिकाएं सहायता करती हैं। आवास कहाँ पाए जाते हैं? ये प्राणी अधिकतर समुद्री होते हैं, अर्थात जलीय प्राणी है। अधिकतर जलीय प्राणी किस प्रकार के जल में? उस समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और कैसे है समुद्र में? ये तो स्थिर रहने वाले, किसी एक जगह पे चिपके रहते हैं, किसकी सहायता से? नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट की सहायता से, अथवा मुक्त रूप से तैरने वाले प्राणी है। तो जलीय, अधिकांशतः समुद्री, एक जगह पर स्थिर रहने वाले अथवा मुक्त रूप से तैरने वाले कैसे प्राणी है बच्चों? सममित प्राणी। ठीक है, इनमें सममिति पाई जाए। इससे पहले वाला जो स्पंज था वो असममित था बच्चों। ठीक है, ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, इस स्तर का, ऊतक स्तर का। और इनमें दो गर्भ स्तर होते हैं, अंतः गर्भ स्तर, बाह्य गर्भ स्तर। मध्य गर्भ स्तर नहीं होता है क्योंकि दो गर्भ स्तर है, इसलिए इनको द्विकोरिकी कहते हैं।
ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अगर आप देखें, नाइजीरिया में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है और ये द्विकोरिकी होते हैं। मैंने पॉइंट वाइज आपको बना रखे, आपको यही पॉइंट बच्चों तैयार कर लेने हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, आपको बता दिया है सिलेंटेटा क्यों कहते हैं। तो इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर, पाचन मार्ग और संवहनी मार्ग दोनों के रूप में काम करती है। पाचन मार्ग के रूप में भी काम करेगी और संवहनी मार्ग के रूप में भी काम करेगी, इसीलिए बच्चों इनको हम क्या कहते थे, सिलेंटेटा कहते थे। ठीक है, यह गुहा जो गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है बच्चों, जठर संवहनी गुहा है, ये अधोमुख द्वारा बाहर खुलती है, हाइपोस्टोम द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, हाइपोस्टोम में मुख होता है और मुख के द्वारा ये गुहा शरीर से बाहर खुलती है। पाचन अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है, अर्थात भोजन का जो पाचन होगा वो कोशिका से बाहर भी हो सकता है या कोशिका में पचा हुआ भोजन जा सकता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो बच्चों ये ओरेलिया या जेलीफिश, ठीक है, ये क्या है, ओरेलिया या जेलीफिश, ये दोनों वाले। और ये है एडम्सिया। ओरेलिया में अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इसे मेडुसा कहते हैं बच्चों, ठीक है, ये मेडुसा है। और अगर आप इसको देखें तो ये पॉलिप, इसको पॉलिप बोलते हैं। तो जीवन चक्र में इस समूह के, इस सब के कुछ प्राणियों के जीवन चक्र में बच्चों दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक मेडुसा और एक पॉलिप। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल है, जिनको आप कोरल कहते हो, में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है बच्चों। कोरल होते हैं, प्रवाल होते हैं, जिनको आप मूंगा कहते हो बच्चों, मूंगा, लाल, हरे, नीले, पीले। इनमें कुछ में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल, वाह्य कंकाल पाए जाएंगे। इनका शरीर दो आकारों में विभाजित होता है, बनता है। इनका शरीर दो आकार में पाया जाता है, कुछ पॉलिप होते हैं और कुछ मेडुसा। ठीक है, शरीर जो है दो आकारों से बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे अगर आप डायग्राम देखें बच्चों, ये जो जेलीफिश है ये मेडुसा है, ये आकार मेडुसा वाला, छतरी जैसे। और जो एडम्सिया है बच्चों, ये पॉलिप का आकार, ये पॉलिप, इसमें से इस आकार को पॉलिप कहते हैं और इसको मेडुसा कहते हैं। तो इनका शरीर में, इनके शरीर में दो आकार, इनके शरीर जो है दो आकारों में बनते हैं, या तो ये मेडुसा होंगे या ये पॉलिप। ठीक है, पॉलिप स्थावर होते हैं, मतलब एक जगह पे चिपके हुए होते हैं, और इनका आकार अगर आप देखें तो ये बेलनाकार, बेलन के जैसे। पॉलिप एक जगह पे चिपका हुआ होगा और आकार बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल होगा। एग्जाम्पल हाइड्रा है, एडम्सिया है। मेडुसा छतरी आकार का होता है, मैंने आपको बता दिया था बच्चों। मेडुसा अगर आप देखते हैं छतरी आकार, ये छतरी होती है, और छतरी है तो बहुत मुक्त रूप से गति करती है। तो सिलेंटेटा संघ में कौन सा आकार एक जगह पे स्थिर रहता है, पॉलिप, बेलनाकार है। सिलेंटेटा संघ में कौन सा आकार मुक्त जीवी है, मुक्त रूप से तैरता है, तो ये बच्चों मेडुसा है, छतरी आकार, ओरेलिया या जेलीफिश आप देखें। ठीक है, तो ये मेडुसा प्रकार के छतरी आकार के होते हैं। कुछ नाइडेरिया ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं। अधिकतर नाइडेरिया बच्चों ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार का आकार होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों प्रकार के आकार पाए जाते हैं, पॉलिप भी होता है और मेडुसा भी होता है। तो जिन नाइडेरिया में बच्चों पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं,
उनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद करना है, जैसे कि इसमें होता था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होता था। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जैसे ओबेलिया, एग्जाम्पल डाला है ओबेलिया, वे नाइजीरिया, वे सिलेंट्रेटा, जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण क्यों ऐसा हुआ? इस पीढ़ी में मान लीजिए इस पीढ़ी में नाइजीरिया पॉलिप आकार में है, अगले में वो अगली पीढ़ी उसकी मेडुसा बनेगी, फिर अगली पीढ़ी बच्चों क्या होगी? पॉलिप, फिर अगली पीढ़ी मेडुसा। इस प्रकार के फिनोमिनन को बच्चों क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पॉलिप अलैंगिक प्रजनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करते हैं। याद रखते हैं, पॉलिप में केवल अलैंगिक प्रजनन होगा और वो मेडुसा बनाएगा। मेडुसा में लैंगिक प्रजनन होगा और वो पॉलिप बनाएगा। ठीक है, पॉलिप क्या करेगा? अलैंगिक प्रजनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, जबकि मेडुसा लैंगिक प्रजनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। क्या बता देता बच्चों आपको? फायसेलिया, इसको बोलते हैं पुर्तगाली युद्धमानव। एडम्सिया, यह है समुद्री एनिमोन, सी एनिमोन। पेरेटुला, समुद्री पिच। गोर्गोनिया, समुद्री व्यंजन, तथा मैंड्रीना, ब्रेन फूड। ये इसके बच्चों एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा। दूसरा संघ है टीनोफोर। ठीक है, तो संघ टीनोफोर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वालनट या कंकाल जेली कहते हैं, कॉम जेली कहते हैं बच्चों। टीनोफोर को सामान्य रूप से सी वालनट, समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं। सभी समुद्रवासी प्राणी हैं। अरीय समिति पाई जाती है, द्विकोरिक है, तथा इनमें भी बच्चों ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। जो तो आपने देखा, जो पहले वाला था नाइजीरिया, उसमें भी वही था। शरीर में 8 बाह्य पक्षमावी कंकत पट्टिकाएं होती, पट्टिकाएं होती बच्चों, 8 पट्टिकाएं होती बाहर। ये पट्टिकाएं उनको हलन चलन में, चलने में सहायता करती है। ठीक है, तो शरीर में 8 कंकत पट्टिकाएं होती है जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतःकोशिकी, अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का होता है बच्चों। इस संघ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जीव संदीप्ति वाले प्राणी, अर्थात ये देखो, प्राणियों के द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। प्राणी क्या करते हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, तो आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। ये इस संघ का सबसे मुख्य लक्षण है, क्योंकि किसी मुझसे क्वेश्चन आता है कि प्राणी के उस संघ का वर्णन कीजिए जो जीव संदीप्त दिखाते हैं, अर्थात ऐसे प्राणी जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, तो टीनोफोर, और इसका आपको वर्णन कर देना है। ये मैंने पॉइंट आपके सामने बना रखा। नर और मादा अलग नहीं होते, अर्थात उभयलिंगी है। जनन केवल लैंगिक होता है, जैसे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता था। इसमें केवल लैंगिक प्रजनन होगा। निषेचन बाह्य होता है, अर्थात अंडक का जो फलन होगा बच्चों शरीर से बाहर, तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, अगर डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष है तो इसमें लार्वा अवस्था बच्चों पाई जाएगी। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। ये जो डायग्राम ऊपर देख रखे हैं, ये टीनोप्लाना है, और नीचे बच्चों ये डायग्राम प्लूरोब्रैंकिया का है। ये 2 संघ आपको तैयार करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी और संघों के बारे में पढ़ेंगे।